अब सेब रख गया, जब तक सुसु करके वापस लौटा पता पड़ा कि सेब खा लिया। ठीक है, मम्मी क्या बोलेंगे, भाग ले बेटा भाग ले, आया तो तू गया, कितनी तेज भाग ले तो आज बचेगा नहीं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम उन सभी कंजंक्शंस को एग्जांपल के साथ समझेंगे जिनका हम मोस्टली यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड की। एंड जो कि एक कंजंक्शन है और जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे विनय एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल लिखा, विनय एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, यानी विनय और रवि स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमारा जो एंड है वो कंजंक्शन है। ठीक, अब यहां पे ये कंजंक्शन क्या काम कर रहा है, विनय एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल। कौन कौन स्कूल जा रहा है, विनय भी स्कूल जा रहा है और रवि भी स्कूल जा रहा है, मतलब विनय और रवि, ठीक है, दोनों विनय और रवि स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एंड है और वो हमारा कंजंक्शन है। ठीक, दूसरा अगला जो है हमारा, जैसे एज वेल एज, एज वेल एज। ठीक है, इसका देखो एज वेल एज का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। कैसे समझाते हैं, जैसे ही गेव मी अ प्राइज एज वेल एज प्रेज्ड मी। ठीक है, ही गेव मी अ प्राइज एज वेल एज प्रेज्ड मी। ठीक है, यानी उसने मुझे पुरस्कार दिया और मेरी तारीफ भी की। उसने मुझे पुरस्कार दिया और मेरी तारीफ भी की या और मेरी प्रशंसा भी की, मतलब दो चीज उसको मिली, एक तो प्राइज मिला और दूसरी तारीफ, प्रशंसा। अब इसका मतलब ये है कि ही गेव मी अ प्राइज एज वेल एज प्रेज्ड मी, यानी उसने मुझे पुरस्कार दिया और मेरी प्रशंसा भी की, पुरस्कार भी दिया और प्रशंसा भी की। दूसरी तरीके से इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे यू as well as your brother are cheater। ठीक है, जैसा दूसरा है यू एज वेल एज योर ब्रदर आर चीटर, यानी तुम अपने भाई की तरह धोखेबाज हो। ठीक है, यू एज वेल एज योर ब्रदर आर चीटर, तुम अपने भाई की तरह धोखेबाज हो, मतलब तुम भी धोखेबाज और तुम्हारा भाई भी धोखेबाज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एज वेल एज का यूज दो तरीके से करते हैं। तो यहां पर हमारा एज वेल एज, यहां भी हमारा कंजंक्शन है और यहां भी हमने यूज किया है। ठीक है, ये इस टाइप से। अगला है हमारा तीसरा जो लेते हैं हम, अदरवाइज। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज देखो कुछ वर्ड जो होते हैं, अब चाहे कंजंक्शन में यूज हो रहे हो चाहे प्रीपोजिशन में या कहीं भी, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि वो दो वर्डों को मिलाकर बने हैं। ठीक है, जैसे ऑलरेडी है, ऑल और रेडी को जोड़ दिया, वैसे ऑल का मतलब होता है सब या सारा, रेडी का मतलब होता है तैयार, तो ऑलरेडी को जब जोड़ दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ठीक है, ये चीज, ये नहीं कि भैया ऑलरेडी का मतलब ये हो गया कि सब तैयार, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अदरवाइज, अब ये मत सोचना कि अदर का मतलब अन्य हो गया और वाइज का मतलब हो गया बुद्धिमान। ठीक है, अन्य बुद्धिमान, ऐसा नहीं होगा। यहाँ अदरवाइज जो है वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है और यहाँ अदरवाइज का अर्थ, अदरवाइज का जो प्रयोग हो रहा है वो किस अर्थ में हो रहा है, नहीं तो या अन्यथा के अर्थ में, अन्यथा या नहीं तो। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं ना कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, उस टाइप से। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली otherwise you will fall। ठीक है, ये चीज अदरवाइज का हमने यूज किया, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल। अब इसका मतलब ये हुआ कि संभल कर चलो, वॉक केयरफुली सावधानी से चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सावधानी से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगला है हमारा सो या देयरफॉर। सो और देयरफॉर, इन दोनों का अर्थ होता है इसलिए। ठीक है, इन दोनों का अर्थ होता है इसलिए। ठीक है, अब हालांकि इन दोनों को एक दूसरे की स्थान पर यूज किया जा सकता है, जहां सो लगाना हो वहां देयरफॉर भी लगा सकते हो और जहां देयरफॉर लगाना हो वहां सो भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत कम केसेस में,
बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि इनमें डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत कम केसेस में, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, दोनों से आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे ही इज इल, ही इज इल, therefore he has not come, he has not come, ठीक है। he is ill therefore he has not come, वह बीमार है इसलिए वह नहीं आया, ठीक है। वह बीमार है इसलिए वह नहीं आया है। अब जैसे सो वाला, तो सो के लिए भी एक एग्जांपल, जैसे he has no money so he cannot help you, ठीक है। he has no money so he cannot help you, कैन नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कांट जिसको बोल देते हैं। वैसे तो कैन नॉट CANNOT होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट को कांट कर दिया, ठीक है। he has no money so he cannot या so he can't help you, यानी उसके पास धन नहीं है इसलिए वह आपकी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, अगला हम चलते हैं, ये जो कंजंक्शन है आइदर और वाला, जिसकी हम अभी बात करेंगे, एग्जांपल समझेंगे। ये आइदर और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब पिछले वीडियो में मेरा सारा कंजंक्शन का सारा क्लासिफिकेशन बताया, कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताया है कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड कंजंक्शन क्या क्या होते हैं, कॉर्लेटिव कंजंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं इतना बता दे रहा हूं मैं, जैसे आइदर और जो पेयर के रूप में होते हैं, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, तो इस टाइप के जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्लेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, एग्जांपल समझो, जैसे आइदर यू और योर फ्रेंड has stolen my watch, ठीक है। देखो, आइदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माय वॉच। अब यहां पर ये मत सोचना कि यू जो है, आइदर यू जो है उसके बाद हमने हैज क्यों लगाया है, इसका कुछ एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि आइदर और, ठीक है, आइदर और वाले फंडे में क्या होता है कि और के बाद जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, दो सब्जेक्ट है, यू भी है और योर फ्रेंड भी, तो और के बाद जो नाउन यूज होती है जो सब्जेक्ट के रूप में, उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे योर फ्रेंड, तो इसलिए हमने योर फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, फ्रेंड से नहीं है, ओनली फ्रेंड, इसलिए हमने हैज लगाया है। यू के हिसाब से नहीं लगेगा, योर फ्रेंड के हिसाब से लगेगा। अब जैसा कि मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल कराया था, फर्स्ट टॉपिक कराया था, सॉरी सेकंड, एज वेल एज वाला, उसमें भी फंडा था। उसका सिस्टम क्या था, उसका सिस्टम ये था, जैसे कि मैंने एग्जांपल कराया था कि यू एज वेल एज योर ब्रदर, यू एज वेल एज योर ब्रदर आर चीटर, यू एज वेल एज योर ब्रदर आर चीटर। तो उसका नियम क्या था, उसका नियम ये था कि एज वेल एज से जो पहला वाला होगा, एज वेल एज से जो फर्स्ट पहले वाला सब्जेक्ट होगा, हम उसके हिसाब से वर्ब रखेंगे। यू एज वेल एज योर ब्रदर आर चीटर, तो योर ब्रदर तो सिंगुलर में था, लेकिन फिर भी हमने आर यूज किया, क्यों, यू की वजह से, क्योंकि जो यू है वो एज वेल एज से पहले था, तो एज वेल एज से पहले वाले के हिसाब से, पहली वाली टर्म के हिसाब से हम वर्ब यूज करते हैं। अब यू प्लूरल में माना जाता था, तो हमने यू एज वेल एज योर ब्रदर आर चीटर कर दिया, आर लगा दिया, हालांकि योर ब्रदर सिंगुलर था। यहां पर हम आइदर और वाले में क्या करते हैं, और के बाद जो टर्म होती है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, और के बाद जो टर्म है वो क्या है, सिंगुलर, तो हमने हैज लगाया है। तो ये फंडा होता है कि आइदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माय वॉच, मतलब या तो तुमने या तुम्हारे दोस्त ने मेरी घड़ी चुराई है, ठीक है, या तो तुमने या फिर तुम्हारे दोस्त ने मेरी घड़ी चुराई है, इस टाइप से, ठीक। अच्छा, अगला जो है नाइदर नॉर, इसी टाइप का होता है, वो होता है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ये भी कॉर्लेटिव कंजंक्शन होता है, अभी बताया था, वो पेयर में है ना, इस वजह से। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड went to school, sorry, went to school, ठीक है। नाइदर नॉर, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड
वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब ये कॉर्लेटिव कंजंक्शन है, नाइदर नॉर। इसका अर्थ क्या बना, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड वेंट टू स्कूल, मतलब ना तो तुम और ना ही तुम्हारा दोस्त स्कूल गया। मतलब ना तो तुम स्कूल गए ना तुम्हारा दोस्त स्कूल गया। तो उसको एक ही वाक्य में उसने ऐसे बोल दिया, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड वेंट टू स्कूल, मतलब ना तो तुम और ना ही तुम्हारा दोस्त स्कूल गया। अगला है हमारा सातवां, एज सून एज। एज सून एज, ठीक है, इसका यूज ज्यों ही और त्यों ही के अर्थ में करते हैं। अब वो कैसे करते हैं देखो, एज सून एज पुलिस, सॉरी, एज सून एज पुलिस रीच्ड देयर, रीच्ड देयर द मोब, द मोब डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, एज सून एज पुलिस रीच्ड देयर द मोब डिस्पर्स्ड। ठीक है, मतलब जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ज्यों ही पुलिस वहां पहुंची त्यों ही भीड़ तितर बितर हो गई। मतलब जैसे भीड़ लगी हो, काफी जमघट सा लगा हो, पुलिस पहुंची और सारे लोग हट जाते हैं, मतलब अपने अपने ऐसे करके। तो ये चीज है कि एज सून एज पुलिस रीच्ड देयर द मोब डिस्पर्स्ड, यानी ज्यों ही पुलिस वहां पहुंची त्यों ही भीड़ तितर बितर हो गई, मतलब जगह साफ हो गई, मामला साफ हो गया, ये चीज। ठीक है, अगला है जैसे, अगला है बट। बट का तो पता ही है आपको, बट का यूज हम कैसे करते हैं, किंतु परंतु लेकिन। ठीक है, तो इस भाव में हम जो है बट का यूज करते हैं, किंतु परंतु लेकिन। अब ये जो है विरोधाभास को यूज करता है, कैसे, उसके लिए पिछला वीडियो में बताया है, तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, बट अब जैसे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक है, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन या परंतु है फेल हो गया। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया परंतु है फेल हो गया। अब विरोधाभास कैसे है, समझ में आ रहा है, अपने आप क्लियर हो रहा है कि अगर उसने कठिन परिश्रम किया तो उसको पास होना चाहिए था, लेकिन हो गया फेल, उल्टा हो गया उसका। तो विरोध वाली चीज है, इसलिए ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया परंतु है फेल हो गया, ये चीज। अगला है जैसा हमारा और का मतलब क्या होता है, और का मतलब या अथवा। और का हम यूज किस भाव में करते हैं, किस अर्थ में करते हैं, या और अथवा के रूप में। ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो, उसके नीचे लिखा हो और फिर दूसरा क्वेश्चन, तो उसको कर लो या इसको कर लो, या बीच में कभी कभी हिंदी वाले में लिखा होता अथवा, ये चीज। तो कोई एक करना होता दोनों में से, ये कंडीशन होती है। तो और जैसे यू में गो, यू में गो और स्टे हियर, स्टे हियर। ठीक है, यू में गो और स्टे हियर, यानी तुम जा सकते हो या यहीं ठहर सकते हो। ठीक है, तुम जा सकते हो अथवा यहीं ठहर सकते हो या यहीं रुक सकते हो, ये चीज। अब जैसे कोई रिश्तेदार आए तो भाई उसको हम फ्री छोड़ दें, मतलब जैसे एक तरह से हम उसको उसकी राजी पे छोड़ दें, उसकी बात उसकी राजी पे छोड़ दें, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो जा सकते हो या फिर यहीं रुक सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, तो यू में गो और स्टे हियर, तुम जा सकते हो या अथवा बोल दे हम, अथवा यही रुक सकते हो। अगला है 10वां हमारा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इसका यूज हम दो प्रकार से करते हैं। ठीक, दोनों का एग्जांपल बताएंगे आपको, जैसे नॉट ओनली, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो, बट ऑल्सो हिज सिस्टर इज अ लायर। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम दो तरीके से करते हैं। पहला है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सिस्टर इज अ लायर, मतलब केवल वह ही नहीं, केवल वह ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी झूठी है। इसका मतलब वह भी झूठा है और उसकी बहन भी झूठी है। तो उसको दोनों को कंबाइन करके उसने बता दिया है कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सिस्टर इज अ लायर, यानी केवल वह ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी झूठी है। इस टाइप से। दूसरे प्रकार से कैसे होता है, जैसे यू आर नॉट ओनली अ गुड प्लेयर
यू आर नॉट ओनली अ गुड प्लेयर बट ऑल्सो एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट ओनली अ गुड प्लेयर बट ऑल्सो एन ऑनेस्ट मैन। मतलब तुम केवल एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति भी हो। तुम केवल एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक ईमानदार आदमी भी हो, यानी दोनों गुण एक ही व्यक्ति के हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी शो करता है कि जैसे दो गुण एक ही व्यक्ति के बताए जा रहे हो, तो वहां पर हम ऐसा यूज करते थे उसका। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। अगला है हमारा वेंस। अगला है हमारा वेंस। शायद आप ये पहली बार सुन रहे होगे वेंस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया ही तो सीखते हैं हम। ठीक है, अब देखो वेंस का यूज हम कहां करते हैं? वेंस, ये वैन नहीं है, ये वेंस है, WHENCE, वेंस। जैसे ही वेंट वेंस ही हैड कम, ही हैड कम। ठीक है, इसका मतलब क्या बना? वेंस का मतलब क्या बना? ही वेंट वेंस ही हैड कम, यानी वह चला गया जहां से वह आया था। वह चला गया जहां से वह आया था। तो यहां वेंस का मतलब क्या हो गया? जहां से वह चला गया, जहां से वह आया था। अगला हमारा है वाइल। वाइल, कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है कि बच्चे जो है वैन के स्थान पर वाइल का यूज कर देते हैं, और वो ये समझते हैं कि भैया वैन का जो मतलब है वही वाइल का मतलब है, जहां वैन का यूज हो रहा है वहां वाइल का भी यूज करो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम है, ठीक है, हर जगह नहीं होता है। जैसे वाइल का मतलब क्या होता है? जैसे ही हैड ईटन द एप्पल while I returned the home, while I returned the home। शायद आपको यहां तक दिखाई दे रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अगर नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लेना है ऐसे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं उस हिसाब से, समझदार को इशारा काफी। ठीक है, ये चीज तो while का हम यूज कहां करते हैं? while he had eaten the apple while I returned the home। अब बोलोगे सर आपने ये तो नई चीज बता दी। अब क्या बता दी? कि भाई हमने एप्पल से पहले दा लगा दी। ये आपको चुभ रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी कि एप्पल के आगे तो हम एन लगाते हैं, ठीक है, हमने दा क्यों लगाया है? क्योंकि बात क्या हो रही है, बात को समझो जरा। देखो जैसे he had eaten the apple while I returned the home, यानी उसने सेब खा लिया था जब तक मैं घर वापस लौटा। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जब तक मैं घर वापस लौटा तब तक उसने सेब खा लिया था। तो द एप्पल हमने इसलिए किया है क्योंकि सभी एप्पल की बात नहीं हो रही है, और ना ही काउंटिंग कर रहा वो उसकी बात कर रहा है। मान लो कोई सेब है, ठीक है, और मान लो कोई छोटा बच्चा है और सेब है उसके हाथ में, और वो सेब रख गया, ठीक है, उसकी उसके छोटा भाई भी है, बहन भी है कोई छोटी, तो वो रख गया, और वो कह रहा है भाई मैं सुसु करके आ रहा तो तक मेरा सेब मत खा लियो। ठीक है, अब वो इस भरोसे रख गया कि हाँ ये लोग सेब नहीं खाएंगे। अब सेब रख गया, जब तक सुसु करके वापस लौटा पता पड़ा कि सेब खा लिया। ठीक है, तो ये चीज तो उस टाइम में वो क्या कहेगा कि भैया जब तक मैं घर वापस लौटा तब तक उसने सेब खा लिया था। तो बात उस सेब की हो रही है जो सेब वो बच्चा रख के गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एप्पल से पहले दा का यूज किया है। ये आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है वो ये चीज बताता है, वो एक निश्चित वस्तु के बारे में बताता है। तो वो जो एप्पल है वो डेफिनेट है ना उसका, जिसकी उसने बात करी है, कि वो एप्पल किस एप्पल की बात कर रहा है कि जो वो रख के गया था। अभी कोई और भी एप्पल हो उन लोगों का तो वो खा ले, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन जो एप्पल वो रख के गया था वो खा लिया तो वो उसके लिए स्पेशल होता है। ठीक है, तो ये चीज है कि ऐसे हमने यहाँ पर एप्पल से पहले द का यूज किया है। अगला है हमारा 13वां, बिकॉज। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज का तो अर्थ सबको पता होगा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा। क्योंकि के लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, और सिमिलरली एक और होता है तीन। जैसे मैं बात करूंगी बिकॉज की, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, यानी मैं स्कूल नहीं गया
क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। अब यहां पर हमने क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज किया है बीच में, ठीक। अब जैसे एक और होता है एज, एज का भी यूज हम क्योंकि के अर्थ में करते हैं। एज का भी यूज हम ज्यादातर क्योंकि के अर्थ में करते हैं। वो कैसे, जैसे एज यू वर नॉट देयर आई केम बैक, ठीक है। एज यू वर नॉट देयर आई केम बैक, इसका मतलब क्या बना, क्योंकि तुम वहां नहीं थे इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि तुम वहां नहीं थे इसलिए मैं वापस आ गया। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर एज यू वर नॉट देयर और यहां पर सो लगा देते हैं, एज यू वर नॉट देयर सो आई केम बैक, नहीं, यहां पर ओनली एज सो का तो अलग बन जाता है, ठीक है, लेकिन ये अलग है। इस अर्थ में अगर हम करेंगे तो सिर्फ कॉमा लगेगा, सो नहीं लगाना हमें। एज यू वर नॉट देयर आई केम बैक, या फिर हम इसको उल्टा करके ही बना सकते हैं, जैसे आई केम बैक एज यू वर नॉट देयर, ठीक है, मतलब क्योंकि तुम वहां नहीं थे, या ऐसे बोल दें कि मैं वापस आ गया क्योंकि तुम वहां नहीं थे, मैं वापस आ गया क्योंकि तुम वहां नहीं थे, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडा होता है। अगला इसी के सिमिलरली जैसे होता है सिंस, वो सिंस फॉर वाला नहीं जो टाइम के लिए यूज करते हैं कि सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, वो अलग होता है, लेकिन ये जो है सिंस वो अलग है, ये कंजंक्शन के रूप में काम करेगा अभी, ठीक है, सिंस। अब सिंस का एक ये तरीका होता है, मतलब ये फंडा होता है इसका कि सिंस को हम पहले ही यूज करते हैं, ठीक है, सिंस को हम पहले ही यूज करते हैं, स्टार्टिंग में, बीच में यूज नहीं करेंगे। सिंस को हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं, जैसे सिंस सॉरी सिंस आई वाज अनवेल, सिंस आई वाज अनवेल, देखो इल का मतलब भी बीमार होता है और अनवेल का मतलब भी अस्वस्थ या बीमार होता है, ठीक। सिंस आई वाज अनवेल आई डिड नॉट गो, ठीक है। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट गो, मतलब चूंकि, अब देखो क्योंकि के अर्थ में नहीं है इसको, बट चूंकि के अर्थ में करेंगे, लेकिन इसका अर्थ लगभग सिमिलरली है। यहां भी वो रीजन बिकॉज और एज भी रीजन बताते हैं और ये भी रीजन बता रहा है, लेकिन इसका जो हम यूज करेंगे वो शुरुआत में, स्टार्टिंग में। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट गो, मतलब चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं गया, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं गया। तो इस प्रकार से हम सिंस का यूज कंजंक्शन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस्ट, ठीक, लेस्ट, इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे राइट केयरफुली, राइट केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉरगेट, ठीक है। लेस्ट, लेस्ट का यूज कैसे करते हैं हम, राइट केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉरगेट। अब इसका अर्थ, इसका हम यूज करते हैं कहीं ऐसा ना हो, इसका हम यूज करते हैं कहीं ऐसा ना हो के अर्थ में, ठीक। अब वो कैसे करते हैं, जैसे लेस्ट का यूज हमने किया, राइट केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉरगेट, यानी सावधानी से लिखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, ठीक है, यानी वो इसलिए कह रहा है कि तुम भूल जाओगे तो फिर गलती कर दोगे, कुछ गलती बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज इसलिए बोल रहा है वो कि सावधानी से लिखो, राइट केयरफुली, सावधानी से लिखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कुछ गलती ना हो जाए उस चीज के लिए। अच्छा, इसका सिस्टम ये और है कि जहां हम लेस्ट लगाएंगे तो उसके बाद हमें शुड जरूर लगाना पड़ता है, लेस्ट के साथ हम शुड जरूर लगाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला है हमारा 70, वो है हमारा इफ, ठीक है। अब इफ का तो यूज पता होगा ज्यादातर, इफ का यूज हम किस अर्थ में करते हैं, यदि के अर्थ में, यदि, ठीक है, इफ का यूज करते हैं हम यदि के अर्थ में, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will get first prize, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट फर्स्ट प्राइज, यानी यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, मतलब यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिलेगा, यू विल गेट फर्स्ट प्राइज, ठीक है। यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड,
ठीक, प्रोवाइडेड का यूज हम करेंगे कंजंक्शन के रूप में। कैसे? जैसे आई विल रिलीज यू, आई विल रिलीज यू प्रोवाइडेड यू, प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। ठीक है, प्रोवाइडेड का यूज हम कैसे कर रहे हैं कंजंक्शन के रूप में? आई विल रिलीज यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ। ठीक है, यानी प्रोवाइडेड को यूज हम करते हैं बशर्ते के अर्थ में, बशर्ते। इसका मतलब क्या हो गया? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बशर्ते कि तुम सच बता दो। और इस बात का फायदा सबसे ज्यादा मम्मी उठाते हैं। जैसे मान लो कि तुम किचन में गई और कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हो, बाई चांस क्या हुआ, कप गिर गया और कप टूट गया। मम्मी आई थोड़ी देर बाद और तुमने जैसे वैसे कर के मतलब ऐसे करके साइड करके रख दिया, मानो कि वह टूटा नहीं है। ठीक है, पता ना लगे मम्मी को, लेकिन वो तो पता कर ही लेती है। किसी प्रकार से मम्मी आई थोड़ी देर बाद, उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये कप टूट गया है और किसी ने तोड़ा है। अब आशंका तो तुम्हारे ही ऊपर है, संदेह तुम्हारे ऊपर है। अब वो तुमसे पूछेंगे, इधर आ, पकड़ लिया, ठीक है, ये बताइए कब किसने तोड़ा है? मम्मी मैंने नहीं तोड़ा। पक्का नहीं तोड़ा? पक्का नहीं तोड़ा। फिर वो ये वाला तीर चलाते हैं कि आई विल रिलीज यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ, कि देख मैं तुझे छोड़ दूंगी, ठीक है, बशर्ते कि तू सच बता दे। बता दे चुपचाप बता दे, किसी को नहीं बताऊंगी, ना तुझे मारूंगी। ठीक है, तू सच बता दे कि ये कब किसने तोड़ा है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। फिर तुम विश्वास कर लोगे कि पक्का के पक्का, ठीक है, अच्छा मम्मी ये कब ना मुझसे टूट गया, अच्छा बस। फिर क्या है, फिर तो ये जो प्रोवाइडेड वो बशर्ते वाली चीज है, जो प्रॉमिस किया था कि हाँ पक्का छोड़ दूंगी, अब तो वो प्रॉमिस सब भूल जाते हैं। ठीक है, फिर तो दे लगा दे 3-4। ठीक है, तो ये फंडा होता है इसका। नेक्स्ट है हमारा हाउएवर, हाउएवर। ठीक है, इसका यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका यूज हम कहाँ करते हैं? चाहे कितना भी उसके अर्थ में, या चाहे कितनी भी उसके अर्थ में। जैसे यू विल नॉट एस्केप, you will not escape however fast, however fast you may run, you may run। ठीक है, अब इसका यूज कैसे किया है हमने? यू विल नॉट एस्केप हाउएवर फास्ट यू मे रन। इसका मतलब ये बना कि तुम नहीं बचोगे चाहे तुम कितनी ही तेज भागो। ठीक है, जैसे कभी क्या होता है कि मान लो तुम भी खेल रहे हो और तुम्हारा छोटा भाई भी खेल रहा है, और तुमने किसी बात पे अपने छोटे भाई को पीट दिया, छोटा भाई रोता हुआ घर आया, मम्मी हाँ कि भैया ने मारा है, अच्छा ठीक, और तुम खेल ही रहे हो वहां पे, तब तक क्या हुआ, मम्मी आई डंडी लेके, ठीक, और तुम मम्मी को देखते ही झट से भागने लगे। मम्मी क्या बोलेगी, भाग ले बेटा भाग ले, आए तो तू गया, कितनी तेज भाग ले तो आज बचेगा नहीं। ठीक है, ये चीज तो ऐसे यहाँ पे हमने यूज किया है, यू विल नॉट एस्केप हाउएवर फास्ट यू मे रन। ठीक है, हाँ, तुम नहीं बचोगे चाहे तुम कितनी ही तेज भागो, ये चीज। ठीक है, अच्छा जो लास्ट है, लास्ट में करवा रहा हूँ, जो मोस्टली हम यूज करते थे वो सारे एग्जांपल लगभग मैं करा दे रहा हूँ। जैसे लास्ट है हमारा ऑल्दो येट, ऑल्दो येट। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं हालांकि, सॉरी यद्यपि के अर्थ में। इसका यूज हम करते हैं यद्यपि के अर्थ में। ठीक, अब कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे ऑल्दो, ऑल्दो he is rich yet he is greedy। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना, although he is rich yet he is greedy। मतलब इसका ये देखो, जैसे मैंने पहले बता दिया ये कॉर्लेटिव कंजंक्शन है, और although के साथ हम yet का यूज करेंगे। ठीक, अब इसका यूज हम कैसे कर पा रहे हैं? although he is rich yet he is greedy, मतलब यद्यपि वह धनवान है, यद्यपि वह धनवान है फिर भी वह लालची है। अब धनवान पैसे की कमी नहीं है तो लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहा है कि यद्यपि वह धनवान है फिर भी वह लालची है। ठीक है, ये चीज। अब देखो, अब जैसे हम ऑल्दो का यूज करते हैं, इसी प्रकार हम दो का यूज भी कर सकते हैं, ओनली दो का यूज भी कर सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पर ऑल्दो के साथ हम येट लगाते हैं, लेकिन अगर हम दो का यूज करेंगे तो ओनली हम कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा के साथ। जैसे दो ही इज वीक, ही इज ब्रेव।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या बना, दो ही इज वीक कॉमा ही इज ब्रेव, हमने यहां येट नहीं लगाया है, ठीक है, कॉमा लगाया, दो ही इज वीक ही इज ब्रेव कॉमा के बाद। अब इसका मतलब भी लगभग इसी के जैसा है, हालांकि या यद्यपि कुछ ही बोल सकते हैं, हालांकि वह कमजोर है, वीक, ठीक है, यद्यपि वह कमजोर है, या ऐसे बोलते हैं हालांकि वह कमजोर है फिर भी वह साहसी है, बहादुर है, ये चीज, ठीक है। तो यहां हम फिर भी के लिए कॉमा का यूज कर रहे हैं, यट का यूज नहीं। तो ये फंडा है कि भाई हालांकि वह कमजोर है फिर भी वह साहसी है, मतलब बहादुर है, ये चीज। तो ये पूरी क्लास आपको कैसी लगी? अगर कंजंक्शन, ये सारे कंजंक्शन जो मैंने समझाए हैं वो सिंपलीफाइड लैंग्वेज में समझाए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पिछली जो वीडियोस पढ़ी हैं उनको भी देखिए, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। साथ ही साथ कोई डाउट अगर आपके मन में है तो उसको कमेंट कीजिए।